Good morning, class 12th. Welcome to your online class chemistry. 12th क्लास मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आईपीएससी नेम अल्कोहल एंड फिनॉल का पढ़ा दिया था। तो आज आप जो पढ़ोगे टुडे लेक्चर इज आईपीएससी यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। लास्ट टॉपिक जो था आपका वो इंट्रोडक्शन जो था चैप्टर अल्कोहल एंड ईथर पर, जिसके मैंने आईपीएससी नेम आपको बताया था। तो आज आपका है नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। इसमें आप क्या पढ़ोगे? द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। सिंप्लेक्स जो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन पर, उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 1 पर OH, देन ये दोनों पोजीशन जो होती है आर्थो, और ये नीचे की जो दोनों पोजीशंस होती है मेटा, और ऊपर की और नीचे की पोजीशंस पैरा पोजीशन होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। आर्थो पोजीशन मेटा एंड पैरा, इट इज़ द कॉमन नेम एंड आल्सो एन एक्सेप्टेड आईपीएससी नेम। यह इसका कॉमन नेम है और आईपीएससी नेम में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। फिनॉल इन्वॉल्व बेंजीन रिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड and the common name is phenol or PSC name is phenol, and this is the cresol. The IPSC name is 2-methyl phenol. मतलब वो मीन्स जो यहाँ पे और आर्थो पोजीशन पर है ना CH3, इसलिए सॉरी। एंड एम क्रिसोल्स मीन्स मेटा पोजीशन 3-methyl phenol। नंबरिंग करोगे 1 2 3 and 4-methyl phenol paracresol. Common name cazols and IPSC name benzene 1,2 diol and IPSC name benzene 1,3 diol and hydroquinone और क्यूनोल भी बोलते हैं बेंजीन 1,4 diol। and ether common name of ether are derived from a alkyl or aryl group, a separated word in alphabetical order and adding ether at end। यह वर्ड जो है सेपरेट किया गया कैसे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और लास्ट में एंड में जो उसको ईथर को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका CH3O तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। C2H5O डाई इथाइल, क्योंकि 2 टाइम्स है इसलिए डाई इथाइल ईथर। CH3O CH2 मिथाइल एंड प्रोपिल ईथर एंड मिथाइल फेनिल ईथर। ऐसे इसका भी नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, हेप्टेन फिनाइल ईथर एंड मिथाइल आइसोप्रोपिल ईथर। sorry class। IPSC, the commonly used IPSC name of ether are alkoxy alkane। larger carbon chain is selected as parent chain। जो सबसे बड़ा चैन होगा, लार्जेस्ट होगा, उसको हम पेरेंट चैन में सिलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू IPSC, ईथर आर रिगार्डेड अ हाइड्रोकार्बन derivatives in which a hydrogen atom is replaced by OR means alkoxy or OAR ethoxy group। R means alkyl, AR means aryl group। ओके, यहाँ पर R means alky हो जाएगा, और ये जो AR है इसमें इट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड होंगे ना, तो AR मीन्स एरिल ग्रुप। IPSC नेम ऑफ दिस मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, 1 methoxypropane, methoxybenzene, ethoxybenzene and 1 phenyl heptane, 2 methoxypropane, 3 methyl butoxybenzene। Now, structure of functional group. In alcohol, the oxygen of the OH hydroxyl group is attached to the carbon by a sigma bond formed by the overlapping of a sp3 hybridized orbital of a carbon with sp3 hybridized orbital of oxygen, and this is the carbon एक क्या है सेफ। तो यहाँ पर जो है मिथेनॉल है, तो OH जो है, तो इसका जो क्या बनाया गया स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, एक कितना बॉन्ड बना रहा है 108.9 डिग्री का,
और कितने पिकोमीटर का है, 96 पिकोमीटर, और इधर का बॉन्ड है 142 पिकोमीटर। सपोज ऐसे फिनॉल का भी हो गया, बॉन्ड एंगल इसका होगा 109 डिग्री एंड ये कितने पिकोमीटर का है, 136 पिकोमीटर। ऐसे ईथर का भी हो गया, मिथॉक्सी मीथेन का भी बॉन्ड एंगल इतना 111.7। First is in methanol, the bond angle is methanol 108 degree, in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle 190 degree. This is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen. किसके कारण होता है, unshared electron pair of oxygen के कारण होता है. And second is in phenol, the hydroxyl group is attached to sp3 hybridized carbon of an aromatic ring. The carbon bond and carbon and oxygen bond length is 136 picometer in phenol, is slightly less than the in methanol 142 picometer. And first is the partial double bond character, an account of the conjugations of say unshared electron pair of oxygen with aromatic ring. And second is sp2 hybridized carbon to which oxygen is attached in ether. The 4 electron pair, that is the 2 bond pair and 2 lone pair of electron oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. इस ईथर में क्या होता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हो क्या होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किस पे, ऑक्सीजन पर, क्या होते हैं, जो अरेंज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है उसमें. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky means R alkyl group. The carbon bond and oxygen bond length 141 picometer is almost same as in the alcohol. उनका जो बॉन्ड एंगल होता है सेम होता है जैसे अल्कोहल का होता है. अब आपका आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड. तो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन. एल्कीन में क्या करो, वाटर का जब करा रहे हो एसिडिफाई कर रहे हो तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है आपका CH3 CH2OH एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O कैटालिस्ट ऑफ हाइड्रेशन, formation of CH3 CHOH plus and CH3. Alkenes react with water in presence of acid as catalyst to form alcohol. Note: in presence of unsymmetrical alkenes, the addition reaction take place according to Markovnich's rule. Markovnich's rule आपने 11th में भी पढ़ा है. Markovnich's rule यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, वहाँ पर आपका OH अटैच हो. यहाँ पर देखिए CH3 C, तो OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस कार्बन एटम से और हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से. इन द एसिडिफाई कर रहे हो CH3 C, यहाँ पर CHOH, इसका नाम हो जाएगा प्रोप टू ऑल. मैकेनिज्म देखिए. फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फ्रॉम कार्बोकैटायन बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस. हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर को जब हाइड्रोजन के साथ वो करते हो हाइड्रोजन आयन के साथ तो फॉर्मेशन होता है H3O पॉजिटिव. एल्किल ग्रुप के साथ जब ऐसे हाइड्रोनियम आयन को कर रहे हो तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, इस बॉन्ड पर, और ये हाइड्रोजन आकर इस एल्किल ग्रुप से अटैच होगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड वाटर लोन पेयर में होगा. सेकेंड स्टेप में आपका होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन. अब ये न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे अटैक करेंगे किस पे, कार्बोकैटायन पर. तो इस कार्बोकैटायन पर देख रहे हैं आप, जैसे इसमें दिखाया, इस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है इसका. तो अगेन इस कार्बोकैटायन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा. तो अगेन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डोनेशन और डिप्रोस्टेशंस टू फॉर्म एन अल्कोहल. deprotonation टू फॉर्म एन अल्कोहल. तो दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस, फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे हाइड्रोजन पर और ये फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का प्लस हाइड्रोनियम आयन. एंड बाई
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन मतलब BH3 ऑफ टू रिएक्ट विथ एल्कीन्स टू गिव ट्राई एल्किल बोरेन। जब डाइबोरेन को आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, एल्कीन, तो क्या फॉर्मेशन होता है, ट्राई एल्किल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा, तो ये फॉर्मेशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एच डाइबोरेन, तो ये हो रहा CH3 CHH CH2 BH2, अगेन इसको करा रहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फॉर्मेशन हो रहा CH3 CH2 एंड BH CH2 CH3 अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड एल्किन का, तो फॉर्मेशन यहाँ से आपका हो रहा है 3CH3 CH2 CH2OH प्लस हाइड्रोक्साइड BOH का होल थ्राइस, किसके प्रेजेंस का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ओके, तो ये रिएक्शंस आप देख सकते हो, मेथड कैसे कैसे स्टेप वाइज किया गया है। एंड द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरेन atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. The alcohol so formed look as if it has been formed by addition of water to the alkene in a way opposite to the Marconi rule. Second is the from carbonyl compound. Carbonyl compound first is by reduction of aldehydes and ketone. जब क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, तो क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप पर टू एज ए कैटालिस्ट पैडियम कैटालिस्ट करें तो फर्स्ट डिग्री कार्बो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। अगेन इसमें कर रहे हैं, तो इसका कर रहे हैं सोडियम NaBH4 के साथ, तो ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। Aldehyde and ketone are the reduced to the corresponding alcohol by addition by hydrogen in the presence of catalyst catalytic hydrogenation. The usual catalyst is a finely divided metal such as platinum, palladium or nickel. It is also prepared by treating aldehyde and ketone with sodium hydrate or lithium aluminum hydride by reduction of carboxylic acid and ester. कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें एंड एस्टर का, तो यहाँ पर कैटालिस्ट रिलेटेड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर तो रिड्यूस हो, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ RCH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड आर द रिड्यूस टू फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का रिड्यूस कर रहा है टू इन एक्सीलेंटेड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड फर्स्ट डिग्री फिर अगेन कर रहे हैं, तो R-OH के साथ प्लस हाइड्रोनियम आयन हो रहा प्लस ऑक्सी फॉर्मेशन प्लस कैटालिस्ट H2, तो ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, नहीं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन प्लस R-OH। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, क्या होता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है बिकॉज यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल कंपाउंड और केमिकल ओनली कमर्शियल एसिड आर reduced to alcohol by converting them to the ester, following by their reduce using hydrogen in the presence of catalyst. And third is the from Grignard region. Grignard region is the C डबल C यानी ये आप कर रहे हो इसके साथ फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, तो ये पार्सल होगा ए C ग्रुप यहाँ पर, मतलब आपका एल्किल ग्रुप अटैच होगा कार्बन के साथ और ए बॉन्ड यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा RMgX, तो यहाँ पार्शियल, तो फॉर्मेशन C एल्किल ग्रुप इस कार्बन के साथ है एंड MgX एंड H2O, अगेन फॉर्मेशन हो रहा है अल्कोहल का एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शंस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Grignard region to the carbonyl group to form an adduct, hydrolysis of the adduct yield and alcohol। तो ये चैप्टर में जो आपका है सारा ऐसा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे फर्स्ट इज फॉर्मल्डिहाइड का कर रहे हो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रीजन आपका क्या है RMgX, इसके साथ ये फॉर्मेशन हो रहा है इसका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का
अगेन एल्डिहाइड के साथ कर रहे हो तो आपका फॉर्मेशन हो रहा सेकेंड डिग्री अल्कोहल का। अगेन कीटोन के साथ कर रहे हो तो फॉर्मेशन हो रहा थर्ड डिग्री अल्कोहल का। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ग्रिग्नाइट रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका पेपर जो भी आएगा इस बार बहुत ही ईजी पेपर बनाए जाएंगे, तो उस पर आप फोकस करिए। अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अब इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।